हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे अबाउट टॉप कॉलेजेस इन आईपी यूनिवर्सिटी फॉर द प्रोग्राम कॉल्ड इंग्लिश ऑनर्स। काफ़ी बच्चों की डिमांड रहती है कि सर इंग्लिश ऑनर्स के कोर्स कॉलेजेस के बता दो, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो देखो दोस्तों, जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे टॉप कॉलेजेस में नहीं ले पाते एडमिशन, तो आप लोगों को चाहिए होता है कि इसके अलावा क्या ऑप्शन है हमारे पास, कहाँ से कर सकते हैं इंग्लिश ऑनर्स। तो देखो, जो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद डी यू के बाद जो अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है वो आपकी आईपी यूनिवर्सिटी है। तो आज हम लोग उसी आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से कॉलेजेस हैं जहां से आप इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हो, क्या उनकी रैंकिंग है, वहां से क्यों करना चाहिए, कितनी कट ऑफ जाती हैं, क्या फीस है, कितनी सीट्स हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सारी वीडियो ध्यान से देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। जो बच्चे इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं वो, और जो इंग्लिश ऑनर्स नहीं करना चाहते वो दोनों ही इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि मैं इसमें बात करूंगा आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की। तो आपको दूसरे कोर्सेज के बारे में भी नॉलेज मिलेगी कि वो कॉलेज कहाँ पर पड़ता है, लोकेशन क्या है उसकी, उसके कब इस्टेब्लिश हुआ था, क्या रैंकिंग है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको एक ओवरव्यू मिलेगा। तो दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, जो इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं वो भी देखें, जो इंग्लिश ऑनर्स नहीं करना चाहते वो भी इस वीडियो को देखें ध्यान से। तो चलो डिस्कस करते हैं अबाउट कौन कौन से वो है टॉप कॉलेजेस जो आईपी यूनिवर्सिटी के हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉलेज की, वो उसका नाम है बिप्स। बिप्स एक कॉलेज है जिस जो पड़ता है आपका पीतमपुरा लोकेशन पर। पीतमपुरा लोकेशन पड़ता है आपका बिप्स कॉलेज। ये कॉलेज जो है, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। ये पीतमपुरा में पड़ता है आपका। और जो इसके अंदर सीट्स हैं इंग्लिश ऑनर्स कोर्स के लिए वो 120 हैं। तो ये जो कॉलेज है बिप्स कॉलेज जो पीतमपुरा में पड़ता है, ये कॉलेज काफ़ी अच्छा रेपुटेड कॉलेज है। काफ़ी अदर कोर्सेज भी ये कॉलेज कराता है, और उनके अंदर भी इसकी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन बनी हुई है। बिप्स कॉलेज की टॉप कॉलेज समझा जाता है यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ से आप इंग्लिश ऑनर्स करने का सोच सकते हैं। अगर आपको आई यूनिवर्सिटी करना है तो पहली प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए कि मुझे बिप्स कॉलेज मिले। फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देनी है बिप्स कॉलेज पर। तो इसकी जो लोकेशन भी पड़ती है वो भी अच्छी लोकेशन पड़ती है, इसकी पीतमपुरा लोकेशन पड़ती है। और जो इसकी फ़ीस भी है वो, इसकी फ़ीस भी 90,000 के आसपास पड़ती है। यहाँ ज़ीरो एक कम लगा हुआ है, तो ये 90,000 के आसपास आपकी फ़ीस पड़ती है 1 ईयर की। ठीक है, पर एनम फीस पड़ती है ये आपकी, पर ईयर फीस पड़ती है इतनी आपकी। और इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन है। अभी इसके पास भी एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है न्यू मेट्रो स्टेशन का। अगर वो बन जाता है तो और भी डिस्टेंस कम हो जाएगा आपका। बिल्कुल जस्ट नज़दीक बन रहा है, इसके कॉलेज के बिल्कुल पास बन रहा है मेट्रो स्टेशन, तो आपको और फ़ायदा हो जाएगा। अभी जो डिस्टेंस पड़ता है पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन से, तो आपको 2 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस पड़ता है यहाँ पर पहुँचने के लिए। तो आप रिक्शे वगैरह की हेल्प से आ सकते हैं, या अगर आप वॉक करते हैं तो भी आपके लिए आप आराम से रीच कर सकते हैं यहाँ पर 2 किलोमीटर के आसपास आपका डिस्टेंस पड़ता है पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन से। जो इसकी कैटेगरी कॉलेज की है वो A+ कैटेगरी में आता है ये कॉलेज। और ये जो इस्टेब्लिश हुआ था 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ मतलब एज हो गई इस कॉलेज को, काफ़ी मतलब पुराना हो गया ये कॉलेज भी। और इसकी जो कट ऑफ जाती हैं, यानी कि जो इसके अंदर एडमिशन चाहिए आपको, तो इंग्लिश ऑनर्स की कट ऑफ जो होगी ना, आपकी जो रैंक आएगी उसके अंदर अगर आप 140 के आसपास लेके आते तो आपको इसमें कॉलेज में मिलने के चांसेस रहते हैं, इसमें एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं। तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको 140 के अंडर आना पड़ेगा, रैंक के अंदर आना पड़ेगा, तो आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपके लास्ट राउंड्स की कट ऑफ्स बता रहा हूँ। इसके बाद भी कुछ राउंड हो सकता है आपको 150 तक भी एडमिशन मिल जाए, वो कट ऑफ्स ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन 140 के आसपास आपको रैंक लानी ही पड़ेगी। तो अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए इंग्लिश ऑनर्स के लिए। तो अगर इसके बाद मैं बात करूँ बिप्स कॉलेज के बाद अगर कोई दूसरा कॉलेज है करने के लिए, अगर आप करना चाहते हो इंग्लिश ऑनर्स, तो उस कॉलेज का नाम है भारतीय विद्या भवन। ये भारतीय विद्या भवन जो कॉलेज है, ये कॉलेज जो है, ये जो इसने जो स्टार्टिंग की है कोर्सेज करने की आईपी यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन की, वो रिसेंटली की है। बट इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है काफ़ी पुराना कॉलेज है ये भी। ठीक है, ये एक एजुकेशनल ट्रस्ट के थ्रू चलता है, तो उसके वो काफ़ी पुरानी है। और इसको मैंने सेकंड नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी पुरानी है। दूसरी बात ये, इसकी जो लोकेशन पड़ती है
जो इसकी लोकेशन पड़ती है वो आपकी पड़ती है कस्तूरबा मार्ग, न्यू दिल्ली। यानी कि आपकी जो इसकी लोकेशन पड़ती है ये सीपी के आसपास पड़ता है। तो लोकेशन इसकी अच्छी है, लोकेशन की वजह से मैंने इसको सेकंड रैंक पे रखा है। दूसरी बात है कि इसकी काफ़ी एज ओल्ड भी है, ओल्ड ओल्ड इंस्टीट्यूट भी है ये, तो वो भी एक चीज़ है। बाकी इसका काफ़ी अच्छी हिस्ट्री रही है, पुरानी हिस्ट्री अच्छी रही है, इस वजह से मैंने इसको सेकंड रैंक पर रखा हुआ है। फ़ीस जो है इसकी वो भी अफोर्डेबल है, 65,000 रुपीज़ के आसपास इसकी फ़ीस पड़ती है आपको। ठीक है, ये फ़ीस थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, घटती बढ़ती रहती है फ़ीस वगैरह, तो आपको पता ही होगा, मोस्टली बढ़ती हैं, घटती तो कम ही है। और इसके अलावा जो उसके पास नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो पटेल चौक पड़ता है। बाकी मेट्रो स्टेशन से भी आप रीच कर सकते हो, जैसे बाराखम्बा रोड हो गया और दूसरा जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से भी रीच कर सकते हो। लगभग सेम डिस्टेंस ही पड़ता है, 1 किलोमीटर का आसपास का इसके डिस्टेंस पड़ता है आपको पटेल चौक से, तो वहाँ से आप आराम से उसमें रीच कर सकते हैं। जो इसकी अभी की कैटेगरी है कॉलेज की, वो एक कैटेगरी है। और ये इस्टेब्लिशमेंट अभी कोर्सेज तो उसने रिसेंटली स्टार्ट किए हैं, 1 ईयर बिफोर उसने स्टार्ट किए हैं, बट इसकी इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी पुरानी है, काफ़ी मतलब उसका कुछ खुद का स्कूल और दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी चलते हैं, तो काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है। जो उसकी कट ऑफ जाती है वो 216 जाती है। यानी कि अगर आपकी रैंक बिप्स कॉलेज के अंदर नहीं आ पाती है तो आप इस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हैं फॉर इंग्लिश ऑनर्स कोर्स, तो ये आपके लिए अच्छा डिसेंट कॉलेज रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड रैंक का कॉलेज। इसके बाद अगर कॉलेज को आप प्रेफर कर सकते हो तो उस कॉलेज का नाम है फेयरफील्ड, और ये जो पड़ता है कैपेसड़ा बॉर्डर पर पड़ता है आपका। तो ये भी आपका ठीक ठाक कॉलेज है जहाँ से आप इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हो। थोड़ा सा इसकी लोकेशन आपको थोड़ी सी आउटस्कर्ट पर पड़ जाती है, बिकॉज ये द्वारका सेक्टर 21 की तरफ पड़ता है। अगर आपका लोकेशन वहाँ पर पड़ता है उसके लोकेशन के आसपास और आप यहाँ आराम से रीच कर सकते हो, तो द्वारका सेक्टर 21 के पास आसपास अगर आप लोकेशन पड़ता है तो प्रेफर करना चाहते हो तो कर सकते हो आप। ठीक है, इसकी जो कैटेगरी है वो एक कैटेगरी है, स्टैब्लिशमेंट 2008 का है इसका। और जो इसकी कट ऑफ जाती हैं वो 370 के आसपास तक इसकी कट ऑफ चली जाती है। तो अगर आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा भी आती है तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो फ़ीस रहती है वो इसकी 65,000 रुपीज़ के आसपास रहती है। तो अगर फ़ीस भी अफोर्डेबल है इन कॉलेजेस की, जो आईपी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस होते हैं अफोर्डेबल फ़ीस होती है, तो ठीक ठाक फ़ीस है। और जो सीट्स हैं उसके अंदर 60 सीट्स हैं, तो सीट भी ठीक ठाक सीट्स हैं इसके अंदर। तो जो बच्चे इंग्लिश ऑनर्स का कोर्स करना चाहते हैं और बिप्स कॉलेज जो पीतमपुरा वाला है वो उनको नहीं मिलता है, फेयरफील्ड भी मतलब वो क्या बोलते हैं भारतीय विद्या भवन भी इनको नहीं मिलता है, तो वो इसको प्रेफर कर सकते हैं, फेयरफील्ड को प्रेफर कर सकते हैं। तो इसके बाद जो कॉलेज आता है वो आपका कॉलेज आता है DIRD नगलीपुरा। ठीक है, होमली खुर्द इसकी जो है एक और ब्रांच है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, और ये नगलीपुरा में पड़ता है। नगलीपुरा जो पड़ता है आपका वो आपका ये जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से सबसे नज़दीक पड़ता है, आप हैदरपुर से भी रीच कर सकते हैं। तो जहांगीरपुरी से इसका जो डिस्टेंस पड़ता है 7 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। जो इसकी फ़ीस है वो आपका 55,000 रुपीज़ के आसपास पड़ जाती है आपको, 55,000 रुपये के आसपास आपकी फ़ीस है इसकी। सीट्स इसके अंदर 30 सीट्स हैं, और जो इसकी कैटेगरी है वो ए कैटेगरी है। इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था इसका DIRD का वो 2002 में हुआ था। उसके बाद ये दूसरी इसकी नगलीपुरा ब्रांच भी खुली है। ये अच्छा उसकी कट ऑफ जाती है, काफ़ी अच्छी कट ऑफ जाती है, मतलब आपकी ज़्यादा रैंक भी मतलब थोड़ी ख़राब रैंक भी आती है तो 504 रैंक तक इसमें एडमिशन हो जाता है, तो आप आराम से इसमें वो कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। तो इंग्लिश ऑनर्स के लिए अगर आप करना चाहते हो तो ये भी यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी समरी दे देता हूँ, इन कॉलेजेस के बारे में बता देता हूँ। जैसे अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेंस फिल करोगे तो प्रेफरेंस फिल कर सकते हो उस बेस पे, बाकी अपना हिसाब से भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो अगर आप चाहते हो, आपको लगता है तो। अगर आपका लोकेशन क्या है, आपका फ़ीस की क्या फाइनेंशियल कंडीशन क्या है आपकी, और आपकी क्या प्रेफरेंस है, उस हिसाब से आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। पर लगभग जो रैंकिंग होती है इनकी जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है वो इसी हिसाब से बनती है। तो फर्स्ट नंबर पर आप बिप्स को रख सकते हो, सेकंड पर भारतीय विद्या भवन को रख सकते हो, थर्ड पर आप फेयरफील्ड कॉलेज को रख सकते हो, फोर्थ पर DIRD को रख सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी समरी है। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स कोर्स करना चाहते हो तो आप इन सारे कॉलेजेस से कर सकते हो। दोस्तों, इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद क्या होता है, इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद आप बहुत सारी चीज़ों के लिए जा सकते हो। जैसे इंग्लिश ऑनर्स आप कर लेते हो तो आप ऑथर बन सकते हो, यानी कि अगर आपको राइटिंग का शौक़ है तो आप ऑथर बन सकते हो। ठीक है, अगर ऑथर नहीं बनना चाहते
आप कंटेंट राइटर बन सकते हो, किसी कंपनी में कंटेंट राइटर भी बन सकते हो, खुद से भी कंटेंट राइटर बन सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कंटेंट राइटर भी नहीं बनना तो आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, एंकर बन सकते हो। ठीक है। उसके अलावा आप ये भी नहीं करना चाहते तो अगर आप जैसे अगर आपका लॉ में इंटरेस्ट होता है तो आप इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद लॉ भी कर सकते हो, एलएलबी भी कर सकते हो। एमबीए करना चाहते हो तो एमबीए भी कर सकते हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो आप आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर इंग्लिश ऑनर ग्रेजुएशन कर सकते हो। इसमें बेसिकली आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है और ये सारे ऑप्शंस भी आप ऑप्ट कर सकते हो उसके बाद जाके। तो इस वाले वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैंने इसमें आपको बताने की कोशिश की कि क्या टॉप कॉलेजेस हैं आईपी यूनिवर्सिटी के। अगर आप चाहते हो कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस की भी लिस्ट बनाऊँ आपके लिए इंग्लिश ऑनर्स के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना कि मुझे डी की भी एडमिशन लिस्ट चाहिए, या फिर आईपी यूनिवर्सिटी अदर कोर्सेज भी कराता है, लाइक बीबीए भी कराता है, बीसीए भी कराता है, बीकॉम भी कराता है, इकोनॉमिक्स भी कराता है, और भी सारे कोर्सेज कराता है। तो इनमें से किसी की अगर लिस्ट चाहते हो आप, अगर चाहते हो कि इनमें से मैं किसी के लिए आपके लिए बनाऊं प्रेफरेंस वगैरह अदर कोर्सेज की, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दोस्तों अब क्या करना है आपको, चैनल को देखो सब्सक्राइब कर दो जिससे आपको इस टाइप का कंटेंट मिलता रहे, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो दोस्तों के साथ, शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, जिससे आपको इस तरीके का कंटेंट और भी मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर टॉपिक के बारे में और जानेंगे और साथ बहुत सारी चीज़ें और सम जानकारियाँ अदर टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।